तो जहां हमने कुछ दे करके उससे वापसी में भले प्रशंसा, भले फेसबुक के कमेंट्स, चाहे यही अगर हमने चाहे हैं तो यह भी वो सकाम कर्म में आ जाएगा, वो निष्काम कर्म में बिल्कुल नहीं आता है। मुझे याद आता है एक बार प्रयागराज में एक मंदिर में मैं सत्संग कर रही थी, तो वहां उन दिनों घड़ी तो मैंने हमेशा पहनी, पर शायद उन दिनों घड़ी खराब थी या क्या, तो कितना देर बोलना है कैसे पता चले। मैंने मंदिर के प्रधान से पूछा कि समय के लिए, कह रही जी चिंता मत करिए, वहां आपके ठीक सामने घड़ी लगी हुई है, हम तो बुलाते रहते वक्ताओं को, तो घड़ी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत अच्छी बात। जब मैं जाके वहां मंच पर बैठी, सामने निश्चित रूप से घड़ी थी, लेकिन उस घड़ी से मैं समय नहीं देख सकती थी। ऐसा नहीं कि उसमें सुइयां नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि उसमें सेल नहीं था, लेकिन उसके ऊपर इतना बारीकी से लिखा हुआ था, श्री घनश्याम दास अग्रवाल के पुत्र, रघुनाथ दास के पुत्र कांशी राम ने यह मंदिर के सेवा हितार्थ अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर यह घड़ी को सादर भेंट किया। फिर नीचे उसकी तारीख लिखी हुई थी। तो मतलब घड़ी में हम समय तो देख नहीं सकते, पर यही दिख रहा था किसका पौत्र, किसका दादा, किसका बाप क्यों दिया और किसकी स्मृति में दिया। अब इसको हम आम दृष्टि से कहेंगे ये दान हुआ, हाँ जी दान हुआ, लेकिन अगर हम गीता की दृष्टि से देखते हैं तो ये दान नहीं हुआ, ये तो सिर्फ अभिमान हुआ, अभिमान हुआ। जब आप सकाम कर्म करते हैं तो वह कर्म के साथ दो चीजें जुड़ जाती हैं। अगर तो आप करेंगे कर्म अच्छा, ये हो जाएगा पुण्य कर्म, तो फल होगा सुख। आप करते हैं कुछ बुरा, तो यह हो जाएगा पाप कर्म, और पाप कर्म का फल होगा दुख। अब आप ये समझिए कि आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं। इसका मतलब जब से जन्मे हो इस जन्म में और इसके पहले के जितने भी आपके जन्म हुए हैं, उन तमाम जन्मों में आप कर्म करते रहे हो। तो अब कोई हिसाब लगाइए कितने पाप कर्म हुए होंगे। अच्छा, अब ये भी बड़ी मजे की बात है, आदमी इतना स्वार्थी है कि अपने कर्मों को हमेशा पुण्य कर्म कहता है, चाहे वो ना ही हो। पाप कर्म की अगर हम व्याख्या करें तो पाप किसको कहेंगे? हम शास्त्र विहित कर्म और निषिद्ध कर्म दो की बात कहता। विहित कर्म शास्त्र कहता है ये करो, निषिद्ध कर्म शास्त्र कहता है ये कभी मत करो। तो विहित कर्मों की एक बड़ी लंबी सूची। चूंकि आज के समय में मनुष्य अपने शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए यह भी मालूम नहीं, और क्या नहीं करना चाहिए यह भी मालूम नहीं। तो पूर्व मीमांसा जो इसका हमें बहुत लंबा उल्लेख देती है, क्या करना क्या नहीं करना, उस विषय में भी कुछ ज्ञान अवश्यमेव हमको होना चाहिए। लेट्स से शास्त्र कहता है कि हर दिन पर्व पर आप अवश्यमेव ब्रह्म मुहूर्त जगें, स्नान करें, दान करें, पंडित विद्वान जन का सम्मान करें, संत महात्मा की सेवा करें। ये आपके जीवन में, माने जिस दिन कोई विशेष दिन हो, कि कहो आज संक्रांति है, कहो आज पूर्णमासी है, कहो आज अमावस्या है, 3 दिन तो ये चुन लीजिए, हर महीने आती। अब आप अपने आप से पूछिए, प्रॉब्लम ये है आप लोग सब रोमन कैलेंडर जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो छपते हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी तारीख वाला, आप सबके पास वही कैलेंडर है, आपको हमारी देसी तिथियों को पता ही नहीं। हमारे यहां दिन शुरू होता है सूर्योदय से, तो दिन जो सूर्य उदय से शुरू हुआ है वो सूर्यास्त पे खत्म नहीं हो जाता है, अगले दिन सूर्य उदय पे तिथि बदलेगी। तो अगर आज मान लो द्वितीया है, माने सेकंड है, तो रात 12:01 से 3 तारीख शुरू नहीं होगी,
हमारी 3 तारीख शुरू होगी सूर्य उदय के साथ। तो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक, तो तिथियों का ज्ञान के लिए मेरा आग्रह है कि आप लोग, जो पंडित जी लोग जंत्री रखते हैं ना, या तो वो रखो, अगर उसकी समझ नहीं है तो मैंने हमारे आश्रम से जो कैलेंडर छपता है उस कैलेंडर में जो अंग्रेजी तारीख है वो भी है, पर साथ में उनमें हम देसी तारीख क्या है, आज क्या तिथि है, उस तिथि का वर्णन जरूर देते कि आज पता रहे आज प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी। अब एकादशी का पता होगा तो एकादशी पे उपवास करेगा। शास्त्र कहता है एकादशी पे उपवास करो। अमावस्या आई है, इस दिन तो विशेष रूप से मंत्र जप अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जब चंद्रमा छिप जाता है, ये जो अमावस्या जब आती है तो समझिए तमस और बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें हमारे चित्त के अंदर ज्ञान की रोशनी को और प्रदीप्त कर लेना चाहिए। तो अमावस्या पर विशेष रूप से मंत्र जप करना चाहिए। गायत्री करें, गुरु का दिया मंत्र करें, अथवा आपका जो इष्ट का मंत्र है आप चाहे वो करें, लेकिन यह करना सर्व उत्तम होता है। फिर आई पूर्णमासी, चंद्रमा का पूनम सुंदर सुंदर जैसे बाहर उदित होगा, ऐसे ही तुम्हारे पुण्य कर्म का कर्म भी, चंद्र भी तुम्हारे भीतर उदित हो जाना चाहिए। पुनः फिर आ गया, पूर्णमासी है तो उपवास में रहे, पूर्णमासी है तो किसी को भोजन खिलाए। किसको खिलाए? श्रेष्ठ व्यक्ति को, सात्विकी व्यक्ति को, ब्राह्मण को, विद्वान को, किसी महात्मा को। और हमारे यहाँ तो ये एक ट्रेडिशन रही है कि पूनम पर गुरु का दर्शन करना चाहिए, कि जहां पूर्णमासी होए तहां आपके चित्त में ये स्मरण होना चाहिए कि आज के दिन तो गुरुदेव का दर्शन निश्चित रूप से करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की, सब लोग तो ना सही लेकिन कुछ लोग जो मेरे परिचय में हैं वो इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो फिर चाहे अहमदाबाद से चल के गन्नौर पहुंचना हो, पर वो पहुंचते हैं और हर माह पहुंचते हैं। विहित कर्म करे और निषिद्ध कर्म कभी ना करे। अब निषिद्ध में क्या आ गया? अब आप जो हमारे योग के, राजयोग के जो 5 यम और 5 नियम है ना, लगभग लगभग उसी में आपको ये सारे निषिद्ध कर्म मिल जाएंगे। सारे तो ना सही, लेकिन एक सांकेतिक रूप से आपको कि आपका यह नियम होना चाहिए कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आप ये निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? आप झूठ बोलते हैं तो ये निषिद्ध कर्म हुआ, ये पाप कर्म हुआ। पाप कर्म करोगे तो इसके फल से कैसे बचोगे? चोरी ना करना, अचौर्य, किसी की निंदा ना करना, किसी का अधिकार न छीनना, गुरु शास्त्र की तो स्वप्न में भी निंदा ना करना। माने ऐसा भी स्वप्न तुम्हें कभी ना आ जाए जहां सपने में तुम गुरु की निंदा कर रहे हो। तो जो स्वप्न में वर्जित है तो वो दिन में क्या चालू होनी चाहिए? तो दिन में भी उतनी ही वर्जित है। सिर्फ संत महात्मा पुरुष महापुरुषों की ही नहीं, किसी की भी निंदा करना ये बिल्कुल परमिटेड नहीं है। अपनी बुद्धि को इस प्रकार लगाना कि आप के कर्म से शुद्धता, सात्विकता, उज्जवलता, पवित्रता प्रकट होती हो। पराई स्त्री, पराय पुरुष को न देखना, उसको वासनावत न चाहना, पराये धन पर दृष्टि न रखना। और माफ करिए, आज के समय में सबकी दृष्टि दूसरे के धन पे है। भाई भाई के धन पे देखता है, पिता कई बार पुत्र के धन पे देखता है, पुत्र कई बार पिता के धन पर दृष्टि रखता है कि ये मुझे ही सब मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता।
किसी का यश देख के जलना, ईर्ष्या करना। और मैं इसको आसान कर देती हूं, जो कर्म तुम्हारे मन को मैला करें, मन में विक्षेप लाएं, जो आपके मन को परेशान कर जाए, और सबसे बड़ी बात, जो कर्म आपको ईश्वर से दूर करें, आपको आपके सद्गुरु से दूर करें, वह सारे कर्म पाप कर्म हो जाते। और फिर पुण्य उसी लिहाज से समझ लीजिए, यही कसौटी हो गई। जो कर्म आपको शांति प्रदान करें, सुकून दें, चित्त को विक्षेप रहित करें, मन के अंदर संतोष को जन्म दें, और सबसे बड़ी बात, जो कर्म आपको ईश्वर के और करीब कर दे, वह श्रेष्ठ कर्म होगा, वह पुण्य कर्म होगा। और भगवान तो गीता में ये कह रहे हैं कि तू श्रेष्ठ कर्म तो कर ही कर, पर फिर भी उस कर्म के फल को मत चाह। यूं जाने कि श्रेष्ठ कर्म करना तुम्हारा स्वभाव हो जाए, तो आप उसके लिए तो किसी से प्रशंसा नहीं चाहेंगे। फिर जैसे अगर आप मीठा बोलते हैं तो स्वभाव है आपका, जिसके साथ भी बोलेंगे उसका दिल जीत लेंगे, उसके दिल को सुख देंगे। कभी कभी कई लोग कहते हैं हम तो हमेशा सच बोलते हैं, चाहे सामने वाला मर जाए बोलेंगे तो हम सच। तो याद रहे, शास्त्र कहता है सत्यम बोलना चाहिए, सत्यम वद, सत्य बोलो, पर प्रियम, वो प्रिय भी होना चाहिए। अब जो देख नहीं सकता उसको को ए अंधे, है तो सत्य, क्या अच्छा हो सकता है? एक बैसाखी के सहारे चल रहा है और कोई उसको ए लंगड़े, सत्य वचन बोल रहा है, ए लंगड़े। कि सत्य वचन होने पर भी किसी के कान को यह प्रिय लगेगा? तो प्रियता भी होनी चाहिए और सत्यता भी होनी चाहिए। और अगर प्रिय नहीं है तो फिर तो आपका बोला हुआ वचन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो कभी कभी लोग हट से, हम तो हमेशा सच बोलते हैं, सामने वाले के घर में आग लगा देंगे पर बोल तो हम सच रहे हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो विहित कर्म करें कि निषिद्ध कर्म करें, जीवन में किसको चुनना चाहिए? हम कहेंगे विहित कर्म करो। शास्त्र जिसकी अनुमति दे, गुरु जिसकी अनुमति दे, वह कर्म करना चाहिए। तो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ना, ये काम हम करें नहीं करें, तो एक बार एक कर्म की सारी कैटेगरी को अपने दिमाग में ले आना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में मुझको ये कर्म करने हैं या नहीं करने हैं। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, एक सूची हो गई। अब इस सूची के अनुसार आप अगर अपने मन को भगवद अर्पण करते हुए योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धय असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में जो कर्म होंगे, कुछ होंगे जो सिद्ध होंगे, कुछ होंगे जो सिद्ध नहीं हो पाएंगे। माने कुछ होंगे कर्म ऐसे जिसकी पूर्णता सुंदरता से हो जाएगी, पर कुछ कर्म होंगे ऐसे जिसमें हमको हमारी जो मनोवांछित इच्छा है वो पूरी नहीं होती है। तो क्या करें? बोले कुछ नहीं करे, बस उसमें आसक्ति ना रखे, कर्म को अच्छे से करे। और करे भी कैसे? योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्मों को करे। हमारे कर्म बिगड़ते तब हैं जब हम कुशलता से नहीं करते। अच्छाई से करें, सफाई से करें, एकाग्रता से करें, तो वह कर्म अधूरा नहीं होगा,
वह कर्म पूरा होगा। मैं इसमें एक उदाहरण देती हूँ, बात तो छोटी सी है। मैं एक बार अपने गुरुदेव के लिए भोजन पकाया, रोटी दी, तो रोटी को देख के कहते हैं, हे भगवान ये रोटी तो सूखी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते फूली नहीं है। रोटी ठीक फूली नहीं तो क्यों? आपने आटा ठीक गूंदा नहीं है। तो आटा गूंदते कैसे, ये हमने हमारे गुरुदेव से सीखा। बोले इतना मलो कि एकदम मुलायम हो जाए, इतना मुलायम हो जाए और उतनी उसमें एरेशन हो जाएगी, फिर उसको छोड़ दो। अभी गूंदा, अभी रोटी मत पकाओ, फिर उसे आधे घंटे छोड़ दो। आधे घंटे के बाद जब बेलो तो कहते होश पूर्वक बेलो, गोल बेले। भारत का नक्शा नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना, चीन का भी नहीं बनाना, गोल होनी चाहिए। तो बोले कैसी गोल? बोले जैसे दुनिया गोल। बोले इतना गोल होना चाहिए। तो आपकी ज्योमेट्री भी सही होनी चाहिए। और जब आप रोटी को तवे में डालें तो तवे ठंडे पे ना डालें। ये ट्रिक आज मैं अपनी चेलों को सिखाती हूँ कि तवा गर्म है या नहीं है, उसके लिए उसको उंगली लगा के, उंगली नहीं जलानी है, थोड़ा सा आटा ऐसे डाल दो और वो ब्राउन हो जाएगा तो मतलब तवा आपका गर्म है, उसको हटा दीजिए तो रोटी डालिए, तो रोटी सेकिए। अब सब रोटियां सेकते हैं, सबको आती है, लेकिन उनका एक बड़ा विचित्र तरीका था कि रोटी फूलनी चाहिए और फूल जाने के बाद जो ऐसे लेटी हुई चपाती है उसको यूं खड़ा कर दो और फिर उसकी जो वो पेरिफेरीज होती हैं उसको भी सेको, वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो हम रोटी पहले यूं फुलाएं और फिर उसे ऐसे सीधे रख के दोनों हाथ से उसको फिर यूं यूं सेकते हैं। फिर सेकने के बाद घी कितना लगना चाहिए, इसकी भी मात्रा का ध्यान। इतना कम ना लगे कि लोग कहें ये गरीब है इनके पास घी नहीं है, और इतना भी नहीं लगे कि फिर रोटी देते देते सब नीचे आपका घी बह रहा हो। तो कैसे घी लगाना, और ये सब पकाते हुए में तुम्हारा मन संसार का कूड़ा करकट सोच रहा था या कि तुम्हारा मन उस समय पर भगवान नाम स्मरण कर रहा था। ये बड़ा ट्रिक होता था।